हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 28 जून सन 2020, दिन रविवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी। आज गुप्त नवरात्र की अष्टमी भी है। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। तो जो आज अष्टमी करना चाहें तो वो उनके लिए अष्टमी रहेगी। कल नवमी का पर्व रहेगा। ये गुप्त नवरात्र हैं हमारे, जो साल में हर बार आते हैं, और विशेष जो 2 नवरात्र होते हैं उनके बारे में हमने अपने अंक में आपको बता दिया था। तो देखो, आज हम एक बड़ा छोटा सा एक टोटके टाइप आपसे हम बात कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता है, उसकी बीमारी जाती नहीं है, नाना भांति के उसके उपाय काम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स खाते खाते वो व्यक्ति थक जाता है। उसी कैटेगरी में एक चीज़ और आती है कि कई बार व्यक्ति अपने व्यापार को बहुत कोशिश करता है कि मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, मैं बहुत अच्छे से धन कमाऊं, आम व्यक्तियों की तरह मैं भी जीवन अच्छे से जीऊं, बहुत अच्छी मैं भाई अपना रुतबा बढ़ाऊं। लेकिन वक्त की मार ऐसी होती है और भाग्य की विडंबना ऐसी होती है कि वो व्यक्ति डे बाय डे दलदल में धंसता चला जाता है। कामयाबी तो बहुत दूर की चीज़ है, जो उसके कुछ पास होता है वो भी डूबता चला जाता है। ऐसे ही एक हष्ट पुष्ट शरीर न जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो मैं आज 2 छोटे छोटे अपने सभी दर्शकों के लिए कुछ टोटके टाइप आज बात कर रहा हूँ, और ये इस बात को थोड़ा सा आप कभी जीवन में विचार जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात हम रोगी को लेकर के करते हैं। कई बार व्यक्ति का रोग है, जाने का नाम नहीं लेता, तो आप एक काम करें, ऐसी अवस्था में उस रोगी का स्थान परिवर्तन करें घर में। जी हाँ, जैसे वो रोगी अगर नॉर्थ ईस्ट में सोता है, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में जल्दी से हम भगवान का ही द्वार बनाते हैं, जल्दी से सोते नहीं हैं, लेकिन उस थोड़े से स्थान को छोड़ करके, ईशान कोण को छोड़ करके वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में सोता है, या वो व्यक्ति किसी और कॉर्नर में सोता है, या उत्तर में सोता है, या वो पूर्व में सोता है, तो सबसे बड़ी बात, आप उस व्यक्ति का स्थान परिवर्तन जरूर करें। घर में ही जगह परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, उस व्यक्ति का घर में ही जगह परिवर्तन करें। जैसे बाय द वे सबसे अंदर वाले रूम में आपने देखा नहीं कि कई ऐसी हमारी बहनें, ऐसी माताएं हमने देखा है कि 10-10 साल से साहब एक ही रूम में वो बंद हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जब भी जाते हैं वो बेचारी वहीं पे मिलती हैं यथावत। तो मैं इस चीज़ में आप सबसे ये कहना चाहूँगा, एक बार हम ऐसे रोगियों का स्थान भी परिवर्तन करें, जगह परिवर्तन करें। जहाँ वो घर में जिस जगह सोते हैं, पीछे के रूम में सोते हैं, उन्हें किसी रोशनीदार हवादार रूम में लाइए, उस स्थान को चेंज करें, और इस स्थान के साथ साथ जिस बिस्तर पर वो सो रही हैं या सोते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ देना। वो मतलब बेड शीट्स, वो सब कुछ जितना भी वो नीचे से ऊपर तक का बिस्तर होता है और नीचे का जो बेड है, सब चेंज कर देना। एक बार ऐसा करके देखना। भगवान न करे कहीं किसी के घर में ऐसी आपदा हो, लेकिन हमने यदा कदा बहुत स्थानों को देखा है और हमने ये परिवर्तन कराया है। तो परिवर्तन कराने पर रोगी के अंदर कुछ हमने देखा है कि शुभ लक्षण पाए गए हैं, उसको उसके रोग में उसको आराम मिला है। दूसरी बात, जिस रूम का आपने परिवर्तन कर दिया उस रोगी के लिए, हमने रूम परिवर्तन किया, उसका बिस्तर परिवर्तन किया, बेड परिवर्तन किया, दिशा परिवर्तन कर दी, उस रूम में अक्सर महामृत्युंजय मंत्र का कोई ना कोई ऐसा ऑडियो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। दिन में यदा कदा जब भी समय मिले गायत्री मंत्र उसके रूम में चलता रहे, उसके रूम में मृत्युंजय मंत्र चलता रहे,
मंत्रों की जो वाइब्रेशन होती है वो रोगी के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। तो मेरे सभी दर्शक, ये छोटा सा ही, मैं बहुत बड़े इसमें उपाय नहीं बताने वाला, ये टोटका टाइप ही उपाय होते हैं। तो आप स्थान, उनकी जगह परिवर्तन, बिस्तर परिवर्तन, और उस रूम में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि ये मधुरमय संगीत मंत्रों के रूप में उनको कानों में सुनाई पड़ता रहे। कुछ न कुछ भगवान की कृपा जरूर होगी। ऐसे बहुत रोगी हैं जो बेचारे स्वयं मंत्र नहीं पढ़ पाते, वो बहुत ज़्यादा बेसुध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ये स्थिति बनाइए, ऐसे रोगियों को हमें श्रीमद् भागवत भी वाच करके सुनानी चाहिए। बहुत अच्छा आराम मिलता है, ईश्वर की कृपा होती है। और बाकी अनेकों उपाय हैं रोगों के ऊपर, हमने अनेकों उपाय बताए। अब हम बात करते हैं भाग्य से परेशान व्यक्तियों की। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि हम थक जाते हैं भाग्य से लड़ते लड़ते, लेकिन हमें उतना नहीं मिल पाता जितना हम चाहते हैं, या हम उस टाइप से अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं जो हम चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में मैं राय दूंगा कि एक बार आप स्थान परिवर्तन करके देखें। जी हाँ, और इसके लिए मैं, अगर आपके आसपास कोई अच्छे पामिस्ट हों, हाथ देखना जानते हों, या अच्छे से कुंडली देखना जानते हों, एक बार अपनी जन्म पत्रिका उनको ज़रूर दिखाइए। क्योंकि व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ये बात तय हो जाती है कि ये व्यक्ति, मतलब ये चीज़ें उसमें लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन ये हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन जा कर के कि भाई ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर कामयाब होगा, कितना दूर कामयाब होगा। आपने देखा कुछ व्यक्ति उम्र भर अपने जन्म स्थान पर कामयाब नहीं होते, और वहाँ से वो दुकान हटाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, मालामाल हो जाते हैं, और कई बार दूर से अपने जन्म स्थान पर आकर के कामयाब हो जाते हैं। तो ये स्थान परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व रखता है। तो ये छोटे छोटे से 2-3 काम आप जीवन में कभी आजमा करके देखें। ख़ास तौर से वो लोग जो अपने नाना भांति के व्यापार बदल बदल के थक चुके हैं, नाना भांति की जॉब करके थक चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन किसी अच्छे विद्वान से ये चीज़ राय ले ली जाए कि हम किस दिशा में जाएं, हम पूर्व में जाएं, हम उत्तर में जाएं, हम किस दिशा में जा कर के अपने भाग्य को तलाशें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये छोटे छोटे से आज मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। आप इन चीज़ों को अपने जीवन में कभी एक बार ज़रूर देखना, और इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अक्सर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर तो बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन यदा कदा वो बीमार चलते ही रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लोहे के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। आजकल लोहे के बेड भी चल रहे हैं ना, तो लोहे के बिस्तर पर ऐसे लोगों को कदापि नहीं सोना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में हम आत्मसात करें, फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल मैं नहीं दे रहा, आपको लाखों लोग एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि साहब मैं जब तक वहाँ रहा कंगाल रहा, और जब तक मैंने वो घर चेंज किया, वो स्थान चेंज किया, वो कॉलोनी चेंज की, वो शहर चेंज किया, तो मेरा भाग्य बदल गया। सुना होगा आपने ज़रूर। तो ये होता है, ये वास्तविकता है। तो मेरे दर्शकों, इस जो भी मैंने आज ये 2-4 बातें बताई हैं, इन चीज़ों को, जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं बीमारी को लेकर के या बिल्कुल ही असफलता को लेकर के, वो ज़रूर कुछ ना कुछ इन चीज़ों को करके देख सकते हैं। और एक उपाय भी बनता है। क्या बनता है बताऊंगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, चिंता बिल्कुल ना करें, चिंता की कोई बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में नाना भांति के समाधान हैं, नाना भांति के रास्ते हैं, नाना भांति के उपाय हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, जब आपको लगे कि जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए तो एक बार किसी मर्मज्ञ से दशम महाविद्याओं में दीक्षा ले लें और दशम महाविद्याओं में जिस महाविद्या की भी आपने दीक्षा ली है उनके मंत्रों का आप अनुष्ठान करें। दैवी अनुकंपा होगी, दैवी लाभ होगा। और गायत्री महानुष्ठान, जैसे बहुत ही मैला कुचैला वस्त्र होता है उसे वॉशिंग पाउडर और आपकी रगड़ाई बिल्कुल वॉश कर देती है, धो डालती है, ऐसे ही गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पापों को गला देता है, जला देता है, भस्म कर देता है और व्यक्ति को स्वर्ण की तरह, कुंदन की तरह चमका देता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप किसी मर्मज्ञ से गायत्री अनुष्ठान की विधि पूछ करके साल में कम से कम 3 गायत्री अनुष्ठान कीजिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो लोग बीमार वाले रहते हैं, ये तो भाग्य परिवर्तन की बात हुई। ऐसी स्थिति में रोगान शेषान एक मंत्र होता है दुर्गा सप्तशती में, सप्तश्लोकी दुर्गा का मान के चलें। जब सप्तश्लोकी दुर्गा आप लोग पढ़ते हैं ना तो उसका ये करीब करीब 6ठे नंबर पर मंत्र आता है। हाँ, 7वें नंबर पर तो सर्वबाधा परशमनम आ जाता है। तो 6ठे नंबर का ये जो मंत्र है, इस मंत्र का सविधि अनुष्ठान बीमार व्यक्ति के लिए कराया जाए, बहुत अच्छा उसको लाभ मिलता है। बाकी फिर कुछ चर्चाएं आपके संग ऐसी ही बनी रहेंगी और सूर्य यंत्र वगैरह सब आपने अच्छे से बना लिए ही होंगे। सब चीज़ें आपसे बताई दी थी मैंने। उन मंत्रों की साधना प्रेम से करते रहना, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ज़रूर आएगी। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।
सा